Welcome to a brand new episode of Money Talks Unscripted. I'm Pallavi. I make videos on money and motivation. आज मेरे पास डिस्कशन पॉइंट्स नहीं बल्कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर सकते हैं. Because according to this author, if you notice discomfort, you've reached the core of the issue. और आज का इशू है पैशन. हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी तरीके से पैशन से जुड़े हुए हैं. या तो हम चाहते हैं कि हम अपना हर काम पैशन के साथ करें या फिर अपने ही पैशन को परस्यू करें. बट हो सकता है कि हमें यही ना पता हो कि भाई पैशन है क्या. तो ऐसी ही एक बुक मैंने आपके लिए पिक करी है जिसका नाम है फाइंड योर पैशन 25 क्वेश्चंस दैट यू मस्ट आस्क योरसेल्फ बाय हेनरी जेंटिला. This book is freely available on Kindle Unlimited, so if you have the subscription, go and read it. Otherwise, you can watch this video till the end. मेरी कोशिश रहती है कि मैं वीडियो को 10 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म कर दूं, लेकिन कई बार कंटेंट थोड़ा लंबा हो सकता है. इसलिए आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू पुट दीज 25 क्वेश्चंस इन बुलेट पॉइंट्स इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन रेफर इट एनी टाइम. Also press the bell icon so that you know whenever a new video is uploaded on this channel. This book feels like a worksheet. हर चैप्टर में एक सवाल है और आपको उसका जवाब खुद सोचकर लिखना है. So let's start. Question number 1. How do you define passion? अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ पहुँचना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप वहाँ पहुँच चुके हैं. How can you know you were right if you don't know what you're after? अगर आपने कभी कोई चेक पोस्ट ही नहीं बनाया, कभी कोई गोल ही सेट नहीं किया कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो आप अपने आप को कैसे जज करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे कि आपने वो चीज़ अचीव कर ली है. इसलिए सक्सेसफुल होने का ड्रीम रखने से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि आप क्या करना चाहते हैं. पैशन लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ में हो सकता है. जब आप दिन की शुरुआत करते हैं, डू यू फील एक्साइटेड, डू यू लुक फॉरवर्ड टू द डे, व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू वीक, डू यू लुक फॉरवर्ड टू द वीक. इन सब सवालों के जवाब आपके पास हैं तो इसका मतलब है आप पैशन क्या है इसे समझते हैं. तो करना आपको यह है दैट यू हैव टू सिट विद अ पेन एंड पेपर. प्रेफरेबली आप किसी लैपटॉप या फ़ोन पर भी नोट्स बना सकते हैं, बट ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आप इस बुक को पढ़ते समय या जैसे मैंने आपसे सवाल किया, इस सवाल को सुन के जो उसका आंसर है अगर आप किसी पेन पेपर पर लिखेंगे तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आज की जो हमारी बुक है उसका फोकस ये है कि आप इन 25 सवालों के जवाब दें और अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन मोड में जाएं. ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की सेंसरशिप नहीं करनी है. ये नहीं सोचना है कि ये लिखूंगी तो इसका क्या मतलब निकलेगा. जो भी आपके दिमाग में आता जा रहा है आप उसको लिखते जाइए. यू मे हैव गुड फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स, कई बार आप ऑफ द ट्रैक भी जा सकते हैं, बट यही आपको रोकना है. आपको सिंपली एक क्वेश्चन दिमाग में रखना है, हाउ डू यू डिफाइन पैशन, एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स. ऑथर ने आपकी हेल्प करने के लिए कुछ प्रॉम्प्ट्स भी दिए हैं. जैसे अगर आप पहले क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, सो मे बी यू कैन स्टार्ट विद दिस, पैशन फॉर मी मीन्स ... और पैशन फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मीन्स so and so. When I'm following my passion, I feel so and so. तो आप अगर ये बुक नहीं भी पढ़ रहे हैं और सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए. So when you are writing this answer, you just have to close your eyes for a moment. Think of that one thing जो आपको वाकई बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करती है. एक्साइटेड से मेरा मतलब है कि यू लुक फॉरवर्ड टू दैट थिंग, और उसके बारे में आपको लिखना. पैशन का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, डेडिकेटेड है, एंड यू फील फुलफिल्ड बिकॉज ऑफ दैट. व्हेन यू रियलाइज दिस एंड यू रीएडजस्ट योर लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस, यू विल फील अ डिफरेंस इन योर लाइफ. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ विल यू नो दैट यू आर लिविंग अ पैशनेट लाइफ? कैसे आपको पता चलेगा या किस दिन आपको पता चलेगा? क्या किसी तरह की नोटिफिकेशन आएगी आपके पास, सडनली एक म्यूज़िक बजेगा? कभी सोचा है आपने इस बारे में? शायद नहीं. तो अब वक्त है कि आप इस सवाल का जवाब खुद को दें. करना आपको वही है, इस क्वेश्चन को लिखिए, इसके नीचे पेपर पे इसका आंसर लिखिए विदाउट एनी इनहिबिशंस. अगर आपने डिफाइन कर लिया कि पैशन क्या है तो एंड गोल निकालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट विल यू डू व्हेन यू फाइंड योर पैशन? अगर आपने नोटिस किया हो तो ऑथर हमें अलग अलग स्टेजेस से पार करवा रहा है. पहले उसने हमसे पूछा कि आपके लिए पैशन क्या है. अगर आपको ये पता है कि पैशन क्या है तो आप स्टेज नंबर 2 पे जा सकते हैं कि पैशन जिस दिन मुझे रियलाइज़ हो जाएगा मैं अपना एंड गोल अचीव कर पाऊंगी या कर पाऊंगा.
तीसरा सवाल बनता है कि आखिर अपना एंड गोल अचीव करने के बाद मैं क्या करूंगा। इसके लिए थोड़ा डीप डाइविंग की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही दिन में या एक ही टाइम पे आप फिल कर दें। You can just note down these questions and in the same order you have to write the answers. Question number 4 is about mindset. आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सा बिलीफ है जिसकी वजह से आप एक पैशनेट लाइफ नहीं जी पा रहे हैं? What is that one thing that is holding you or keeping you away from your dreams, your passionate life? Question number 5. What is that one thing जिसके लिए लोग आपके पास आते हैं? आपको अपने अंदर का टीचर ढूंढना होगा। हो सकता है कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ है आपके अंदर जो शायद दूसरों को नज़र आती है पर आपको खुद नज़र नहीं आती है। सो यू हैव टू सिट एंड थिंक कि आखिर मेरी कौन सी वो बात है जो स्पेशल है। वॉट मेक्स मी स्पेशल, वॉट इज़ दैट वन थिंग जो औरों को नहीं पता लेकिन मुझे पता। क्वेश्चन नंबर 6, वॉट इज़ योर पर्सनैलिटी? हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है। हो सकता है कि पर्सनालिटी के बारे में लिखते समय आपको अपने अंदर बहुत सारी कमियां नजर आएं, आप नेगेटिव टेरिटरी में चले जाएं, लेकिन खुद को नेगेटिव से हटा के पॉजिटिव टेरिटरी में लेकर आएं। ये सोचें कि आखिर मेरे अंदर वो क्या चीज़ है जो मुझे डिफ़ाइन करती है। लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे अंदर ये एक ख़ास बात है या फिर ये चीज़ देखकर हमें तुम्हारी याद आती है। वही डिफ़ाइन करेगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। नंबर 7, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? अगर आपने पैशन डिफाइन कर लिया, अपना गोल डिफाइन कर लिया, आखिर कौन सी चीज़ आपको रोक रही है ये भी जान लिया और पर्सनालिटी भी समझ गए, तो फिर आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर इन सारी क्वालिटीज़ को मैं सही से इस्तेमाल कर भी पा रही हूँ या नहीं, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैव बीन योर इंटरेस्ट्स? दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि आपको करंट इंटरेस्ट नहीं बल्कि जो आपके शुरुआती सालों में इंटरेस्ट रहे हैं, बी इट एज अ किड और व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, उनके बारे में सोचना है। सो ऑथर आस्क्स अस टू गो इनटू द मेमोरी लेन, मे बी स्टार्ट विद आवर यंगर डेज एंड रिकॉल व्हाट वर आवर इंटरेस्ट एंड आखिर क्या वजह है कि हमने वो सारे इंटरेस्ट परस्यू करना छोड़ दिया। नाउ डोंट से कि मैं जॉब करने लगा या करने लगी तो वो सारे इंटरेस्ट छूट गए। कई बार चीज़ें हम खुद भी हमें लगने लगता है कि शायद मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने यंगर डेज़ में पेंटिंग करते थे, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक्रेलिक पेंटिंग, लेकिन आपने ओवर द इयर्स आपको लगा कि ये मैं बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ और आपने उसे करना ही छोड़ दिया। समहाउ यू स्टॉप्ड डूइंग इट एंड दैट्स व्हाट यू शुडंट हैव डन। आप काम करते रहें, आप अपने कॉलेज की पढ़ाई करें, आप नौकरी करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो इंटरेस्ट होते हैं आप उन्हें इग्नोर करें, क्योंकि नथिंग बट दे गिव यू अ सर्टन सॉर्ट ऑफ पॉजिटिविटी एंड अ सर्टन कॉन्फिडेंस इन एनीथिंग दैट यू डू इन लाइफ। इसलिए अपने इंटरेस्ट से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। सो यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो आप पहले करते थे। पर्पस ये है कि आपको उन्हें मैच करना है अपनी करंट एक्टिविटीज़ से और ये देखना है कि आपकी जो भी स्ट्रेंथ्स हैं क्या उन्हें आप अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ में यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू टेक अ ट्रिप बैक। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट यू रियली वांट। मैंने अपने हर वीडियो में, ऑलमोस्ट हर सेल्फ हेल्प बुक में ये चीज़ नोटिस करी है कि ऑथर इस बात पर बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि हमारा एक्चुअल पैशन क्या है, हमारा एक्चुअल लव क्या है। यानी कि हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं, लेकिन कौन सी वो चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, समथिंग दैट वी रियली रियली लव टू डू। रियली से मेरा मतलब है कि आपकी बर्निंग डिज़ायर किस में है। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स पढ़ना मुझे पसंद है, बट मेरा पैशन है उन बुक्स में पढ़े हुए कंटेंट को शेयर करना। So I like reading books, but reading books is not my passion, but making videos on that book is my passion. Question number 10. जितना ज़रूरी ये जानना है कि मुझे लाइफ में क्या पसंद है, उतना ही ज़रूरी ये भी जानना है कि मुझे क्या नहीं पसंद, what I do not want. You might say, I don't like my current job, I don't like working for somebody else. ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट आपको फाइंड आउट करना है कि why. अगर आपको दूसरों के लिए काम करना अच्छा नहीं लगता तो क्यों? अगर आपको इस पर्टिकुलर जॉब में अच्छा नहीं लगता तो क्यों? और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसमें अगेन आपको बहुत सारा डीप डाइव करना होगा और अपने बारे में एक्सप्लोर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, शायद ये हमारे साथ रोज होता है। क्या होगा अगर हम अपना सब कुछ छोड़ देंगे? What will happen if you leave everything right away?
यू हैव टू थिंक ऑफ दी रेपरकशंस, क्या इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ऑथर के हिसाब से हमारे अंदर की एक आवाज़ होती है जो एक GPS की तरह काम करती है। होता यह है कि जैसे हम जब छोटे होते हैं तो हम अपने अंदर की आवाज़ को काफ़ी सुनते हैं, लेकिन धीरे 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 हमारे आसपास के लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है और हम अपना ही रास्ता भटक जाते हैं क्योंकि हमने अपने इनर GPS को सुनना बंद कर दिया होता है। यही आपको नहीं करना है। और अगर आप रीकिंडल करना चाहते हैं अपना पैशन, फिर से अपनी ज़िंदगी में पैशन लाना चाहते हैं, सो यू हैव टू लिसन टू द इनर GPS। फॉर दिस यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ योर इनर वॉइस विस्परिंग? अगर एक बार आपने अपने इनर GPS को ढूंढ निकाला तो उसको सुनना भी होगा। You have to quieten your mind to be able to listen to your inner voice. Question number 13, if you pretended to know, what would your passion be? Remember your childhood when you would spend the entire time daydreaming and pretending that you knew everything. तो अब हम ये क्यों नहीं कर सकते? हम पहले से ही मान लेते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। रिसर्चर्स मानते हैं कि जब हमारा माइंड डे ड्रीमिंग करता है, और मेरा मतलब ख्याली पुलाव से नहीं है, लेकिन जब हम अपने माइंड को फ्री रखते हैं ताकि वो सोच सके, तो उसके अंदर के प्रॉब्लम सॉल्विंग एरियाज दे जस्ट लाइटन अप, दे वर्क बेटर एंड वी आर इन अ कंडीशन टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स इन अ मच बेटर एंड सिंपलर मैनर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वुड यू डू इफ यू न्यू यू कुडंट फेल? मोस्ट ऑफ द टाइम एक सर्टन डर की वजह से कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम कई चीज़ें अटेम्प्ट करते ही नहीं हैं। लेकिन ऑथर का ये मानना है कि फियर इज नॉट एन एनिमी बट इट्स एन एलाई। क्वेश्चन नंबर 15, अगर आपको गारंटी दी जाए कि ये काम आपसे ज़रूर होगा, तो आखिर वो कौन सा काम है जो आप अचीव करना चाहेंगे? अगेन यू हैव टू डीप डाइव एंड थिंक ऑफ पॉसिबिलिटीज कि अगर ये होगा तो मैं ये कर पाऊंगा। इफ आई कुड पॉप अ मैजिक पिल एंड बी फ्री ऑफ लिमिटेशंस, आई विल डू दिस और आई विल डू दैट। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस के बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं, लेकिन ट्राई सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस और आंसरिंग दीज क्वेश्चंस इन द सेम ऑर्डर एज आई हैव मेंशन्ड हियर। क्वेश्चन नंबर 16, अगर आपने अपने लिए जो कुछ भी प्लान किया था, सोचा था, आपने सब कुछ अचीव कर लिया है और आप अपने फ्यूचर में जा चुके हैं, तो आप अपने आज से क्या कहना चाहेंगे? यू हैव टू इमेजिन एंड राइट द आंसर्स अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 17, what makes your blood boil? ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या बहुत असर पड़ता है? जैसे हम अपने इनर GPS को निगलेक्ट करना शुरू करते हैं, we might feel lost, unfulfilled, depressed. As we are doing this exercise, it could be a little overwhelming, a little emotional, uncomfortable, but you will end up knowing a lot of things about your own self. Question number 18 is, when was the last time you felt that you were in a state of flow? When there were no inhibitions, no restrictions, you felt good about everything you did, you felt passionate about every task that you took. Question number 19 is about uncertainty. How does not knowing something stop you from taking the next step? Question number 20, what are the disadvantages of living a passionate life? क्या ये हो सकता है कि जैसी लाइफ आपने अपने लिए सोची थी, जैसा करियर आपने अपने लिए डिज़ाइन किया था, बिल्कुल वैसा ही आपके साथ हो रहा है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हैं? खुद से पूछ कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड? कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जिससे आप डरते हैं, फिर चाहे वो फेलियर ही क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड ऑल द मनी इन दिस वर्ल्ड? अक्सर हमें लगता है कि अगर बहुत सारा पैसा आ जाए तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, हमारी लाइफ एकदम बेस्ट हो सकती है। लेकिन सोच के देखिए, इस क्वेश्चन पे स्पेशली आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा देना होगा ताकि आप इसका सही आंसर ढूंढ सकें। क्वेश्चन नंबर 23, अगर आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 5 साल और रह गए हैं, उसके बाद अगर आप मरने वाले हैं, तो वो कौन सी चीज़ें होंगी जो आप एकम्प्लिश करना चाहेंगे? This will help you prioritize your task and your life goals. Question number 24, अगर आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तब आप क्या करेंगे? अब जब आपने सब कुछ जान ही लिया है, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में, आखिर कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप डरते हैं, कौन सी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है, कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, तो सवाल सिर्फ एक है, हाउ कैन यू टेक द नेक्स्ट स्टेप so that you reach the life, a passionate life that you always wanted to live. I hope these 25 questions will help you find the passion that you've been looking for. The entire purpose of this exercise is to have a conversation with your own self. इस fast life में जहाँ हम अपने साथ एक मुलाकात करना भूल जाते हैं, this exercise can help you explore a lot about yourself
and find your passion. I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया. If you like the content, then do share it with your friends. Post your comments in the comment box or simply reach out to me on my Twitter handle, Life of Pallavi. Till then, take care. Bye bye. Keep the talks on.